व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन? एजुकेशन फील्ड के अंदर कंप्यूटर का क्या रोल है? द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन इंक्लूड एन एफिशिएंट स्टोरेज एंड एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्विक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द सेविंग ऑफ पेपर। एजुकेशन फील्ड के अंदर कंप्यूटर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचिंग प्लेज अ की रोल इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हमारा जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है इसमें कंप्यूटर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। इट इज़ ईजियर टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर देन मेंटेनिंग हैंड रिटन नोट्स। ये बहुत आसान हो गया है कि हम डेटा को सॉफ्ट फॉर्म में सेव कर सकते हैं और हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर्स फैसिलिटेट एन एफिशिएंट स्टोरेज एंड इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मौसर स्टोरेज और मालूमात की मौसर पेशकश की सहूलत फराहम करता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर लाइक पावर पॉइंट एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर लाइक फ्लैश एंड अदर्स कैन बी वेरी इफ़ेक्टिव इन दिस रिगार्ड्स। हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं और पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए और ट्रेनर्स के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। सबसे पहले देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सोर्स, ये मालूमात का एक ज़रिया है। स्टोरेज सोर्स, पहले ये होता था कि डेटा को स्टोर करने के लिए फ़िज़िकली स्पेस चाहिए होती थी, बट अब स्टूडेंट जितना चाहें डेटा सेव कर सकते हैं। क्विक प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन, स्टूडेंट कंप्यूटर के ज़रिए डेटा को फौरी तौर पर प्रोसेस कर सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। बेटर प्रेजेंटेशन ऑडियो विजुअल, ऑडियो वीडियो के ज़रिए भी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया जा सकता है। वेल मैनेज डेटा इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट कंप्यूटर के ज़रिए डेटा और इंफॉर्मेशन को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर टीचर्स और एडमिन, ये एडमिन और टीचर्स के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। इंफॉर्मेशन सोर्स, कंप्यूटर के थ्रू टीचर अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। स्टोरेज सोर्स, टीचर स्टूडेंट का डेटा सेव कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को असेस करना हो तो इससे डेटा निकालना बहुत आसान होता है। नो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्रिएशन, टीचर को पढ़ाने और सिखाने के लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए होता था, बट अब जो है डिजिटल लर्निंग में टीचर इन चीज़ों से आज़ाद हो गए। नेक्स्ट, क्विक प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन, टीचर को स्टूडेंट तक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। पहले ये होता था कि फ़िज़िकल लाइब्रेरी में किसी बुक या डेटा को असेस करने के लिए एक स्पेसिफ़िक टाइम चाहिए होता था, बट अब कंप्यूटर की वजह से टाइम बाउंड नहीं है। बेटर प्रेजेंटेशन ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल के ज़रिए भी स्टूडेंट को पढ़ाया जा सकता है। हर स्टूडेंट का IQ लेवल डिफरेंट होता है। वेल मैनेज डेटा इंफॉर्मेशन, अगर डेटा वेल मैनेज्ड होगा तो टीचर को कन्वे करने में आसानी होगी और किसी भी चीज़ को कंप्यूटर के ज़रिए प्रेजेंट करना आसान होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर अदर्स स्टेक होल्डर्स, पेरेंट्स, अथॉरिटीज़ और एजेंसीज़ के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। कोऑर्डिनेशन और कनेक्शन, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। स्टोरेज सोर्स, स्टेक होल्डर्स के दरमियान बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाता है। वेल मैनेज डेटा इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर कंसर्न अथॉरिटीज़ में ज़्यादा डेटा स्टोर करना नहायत आसान हो गया है। अगर डेटा वेल मैनेज होता है तो जिसकी वजह से हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बेहतर हो रहा है और एजेंसीज़ और
एम्प्लॉइंग एजेंसीज़ के लिए इस तरह का डेटा जो है वो बहुत कारआमद होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रियल लाइफ यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। फर्स्ट है कि टीचिंग लर्निंग, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर मुख्तलिफ डिवाइस को यूज़ करते हुए स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। टेस्टिंग एंड वैल्यूएशन, टीचर टेस्ट कर सकते हैं, जायज़ा ले सकते हैं और स्टूडेंट की काबिलियत को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल असेसमेंट आर कॉमन नाउअडे, लाइक एंट्री टेस्ट, NTS टेस्टिंग सिस्टम है, इनमें डिजिटल असेसमेंट होती है। मैनुअली ये चेक करने के लिए या असेस करने के लिए बहुत वक्त चाहिए और बिकॉज़ ऑफ डिजिटल असेसमेंट ये बहुत जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है गाइडेंस पर्पस, रोज़मर्रा लाइफ में इसे हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोर्स, पहले ये होता था कि अगर हम लाइब्रेरी यूज़ करें तो हमें कैटलॉग ऑथर्स वगैरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ता था और ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस था। बट अब हम जस्ट सर्च करते हैं तो मतलूबा बुक या डेटा जो है हमारे पास आ जाता है और विदाउट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को असेस करना बहुत मुश्किल होता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल के अंदर ये इंतज़ामिया के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं करंट एरा यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। ऑडियो विजुअल, ग्राफ्स, चार्ट्स, मूवीज़, ऑडियोज़, वीडियोज़, प्रेजेंटेशन एंड मल्टीमीडिया। कंप्यूटर के ज़रिए हम डेटा को ग्राफ चार्ट्स की फॉर्म में व्यू कर सकते हैं। टीचर स्टूडेंट को समझाने के लिए जो ग्राफ लेते हैं आसानी के साथ और बहुत कम वक्त में समझा सकते हैं। इंटरनेट इंफॉर्मेशन ट्रायर, इंटरनेट मालूमात का ख़जाना है, इसमें बुक्स आ जाती हैं, करंट आर्टिकल्स आ जाते हैं और कंप्यूटर के ज़रिए इल्म हासिल करना बहुत आसान हो गया है। और अपडेट इंफॉर्मेशन लाना चाहें तो इस तक एसेस बहुत आसान है। डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ऑनलाइन क्लासेस एंड डिजिटल मीडिया। सोशल मीडिया के ज़रिए भी स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और डिजिटल मीडिया के ज़रिए भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट लेवल पर कंप्यूटर के यूज़ को दिखाया गया है। अगर राइट साइड से वैल्यूएशन करें तो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि यूनी लेवल पर कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो 90% हो रहा है और इसी तरह बैचलर डिग्री में ये लेवल 90% से कम होकर 80% हो गया है और कॉलेज लेवल पर इससे भी कम होकर 70% हो गया है। जितना ज़्यादा एजुकेशन लेवल कम हो रहा है इतना ही कंप्यूटर का इस्तेमाल कम हो रहा है। साथ ही दूसरे ग्राफ में आप देख सकते हैं यूनेस्को, रिसेंटली यूनेस्को ने एक ग्राफ बनाया है जिसमें कोविड का ग्लोबल एजुकेशन पर इम्पैक्ट दिखाया है। इसमें आप देख सकते हैं 25 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक 0.3 बिलियन एजुकेशन रुक गई। विद इन मंथ 1.3 बिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे और ये चीज़ शो करती है कि छोटे लेवल पर भी एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए ताकि कोविड या किसी भी हंगामी सूरत हाल में एजुकेशन मुतासर न हो। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, इंफॉर्मेशन ऑन फिंगर टिप्स, इंटरेक्टिव लर्निंग, इंटरेस्ट इन लर्निंग एरियाज़। फ्यूचर में जो हमारा जो इल्म है इसमें फिंगर टिप्स पे है। अगर हमारे किसी कोलीग के पास इल्म हो तो कंप्यूटर के ज़रिए हम इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है
filtering data and information, key filters, precise information, relevancy matters। किसी भी चीज़ को गूगल पर अगर सर्च करें तो हमारे पास बेशुमार मवाद आ जाएगा, जिसमें बहुत कम मवाद जो है वो हमारे काम का होगा, यानी इररेलेवेंट मवाद ज़्यादा होगा। और की फ़िल्टर्स इनमें से वो चीज़ें निकालेंगे जिनकी हमें ज़रूरत होती है, यानी इंफॉर्मेशन को प्रिसाइज करेंगे। नेक्स्ट, 3D लर्निंग मॉडल्स लाइक 3D वीडियो और मूवीज़, मैथ लर्निंग 3D मॉडल्स, ओरिजिनलिटी क्लोज टू द नेचर। आज से 100 साल पहले हमारे पास 3G टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा जो इल्म था वो लिमिटेड था। अब 3D की बदौलत इल्म में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और 3D की वजह से एक्चुअल चीज़ का पता चलेगा। नेक्स्ट है रोबोटिकल लर्निंग। एज ह्यूमन टीचर्स आर टाइम बाउंड रोबोटिकल मैथ्स एंड एज इंस्ट्रक्टर्स। आजकल जो कंसेप्ट है इसमें टीचर और ट्यूटर एज अ ह्यूमन थक जाते हैं और ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं, बट फ्यूचर में जो लर्निंग होगी वो रिबोटेबल होगी। थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह।